हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये जो आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसको में ना जो लीनियर इक्वेशन है इनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली दो मेथड हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका ग्राफिकल मेथड, जो एक्सरसाइज 3.1 3.2 में कर चुके हो, और सेकंड मेथड है अलजेब्रिक मेथड। अब ये जो अलजेब्रिक मेथड है इसको फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है सब्स्टिट्यूशन, सेकंड है एलिमिनेशन, और थर्ड पार्ट है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, 3.4 एलिमिनेशन पे, 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, और फिर 3.6 है जो कि एक मिक्सअप टाइप का है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने वाले हैं। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जैसे कि नाम से मालूम पड़ा है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक की जगह पे दूसरे को रखना। यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो किसी भी एक इक्वेशन में से एक मतलब कि x की वैल्यू को एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा मेथड है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकेंड। अब करना है क्या है आपको कि या तो यहाँ से x की वैल्यू इसमें रख दो इस वाले इक्वेशन में, या यहाँ से y की वैल्यू इसमें रख दो। सेम आप यहाँ से कर सकते हो कि यहाँ से x की वैल्यू इसमें रख सकते हो और यहाँ से y की वैल्यू इसमें रख सकते हो। किस तरीके से? जैसे कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। मैं काम करता हूँ, क्या मैं इसको ये लिखता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। अगर मैं इस y को राइट साइड भेजूंगा तो ये प्लस का y हो जाएगा इन इक्वेशन 1। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन 1 में x की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ओके, x की जगह मैं इस वैल्यू को रख रहा हूँ। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप लिख लोगे 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, और वही बस सॉल्व करना है। 14 माइनस 4 10, 2y एंड y इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, कैंसल आउट, ये आ गया आपका 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5 आ गई है। अब इस y की वैल्यू जो 5 आई है इसको चाहे तुम यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो, आपका x का आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई ले रखा है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9। तो ये हमारा x और y का आंसर हो गया, 5 और 9। ठीक है, अगर स्टूडेंट अगर आप लोग यहाँ पे 14 माइनस वाई को यहाँ पे रखते फिर सॉल्व करते तब भी आपका आंसर सेम नहीं आता। इसको हम ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसका इतना ही करना है। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर आप सपोज करो कि आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या सब्स्टिट्यूट किया, x इक्वल्स टू 14 माइनस 14 माइनस वाई, इसमें इन इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई इक्वल 4। 14 को हम राइट साइड भेज देते हैं, तो माइनस का 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14, तो माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस का 10 एंड y इक्वल्स टू माइनस का 10 अपॉन माइनस का 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5। तो y 5 आ गया। अगेन जो y 5 आ जाएगा तो x हमारा क्या हो जाएगा, वही 14 माइनस 5 9 आंसर। तो आप देख रहे हो किस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। यानी कि हम चाहे तो x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट में रखें या फर्स्ट से सेकेंड में रखें, दोनों केस में हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखना आपको ये है कि कौन सी वैल्यू रखने पे हमारे लिए सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहेगा, कैलकुलेशन हमारी ज़्यादा इजी रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत कम लगेगा और टाइम सेव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये वैल्यू दिया हुआ है। अब अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो अगर मैं यहाँ से y इक्वल्स टू 3, सॉरी यहाँ y को हम इधर भेज सकते हैं, 3 को इधर, तो y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करना है, y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। ध्यान रहे y राइट साइड गया है, 3 लेफ्ट साइड आया है, इसलिए 3x माइनस 3 हो गया इन इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में वैल्यू रखेंगे। कभी ऐसा मत करना गलती से भी कि अपने आप 1 से 1 में ही वैल्यू रख दोगे, ऐसा कभी मत करना। तो जो 9x 3x माइनस 3 इक्वल 9। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारा।
9x माइनस का 9x प्लस का 9 इक्वल्स टू 9। तो 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा हमारा 0, और ये 9 गया 9 माइनस 9 0 0, यानी कि हमारा कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन बिल्कुल सेम लाइन है, कॉन्सिडेंट है। ओके, तो इस केस में आप लिखोगे कि x एंड y हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, कि इनके पास बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला काम जो हम क्वेश्चन नंबर 4 में कर सकते हैं वो ये कि ये हमको मालूम है कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है सब में, तो इन दोनों इक्वेशन में हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लिख लोगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय 10। ठीक हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 इक्वेशन 1, और 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 इक्वेशन 2। ये हमारा इक्वेशन 1 और 2 हो गया। तो अब देखो, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वही जो पहले काम करते आ रहे हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 2x राइट साइड जाएगा 13 माइनस 2x, और 3 डिवाइड में जाएगा तो 13 माइनस 2x अपॉन 3। तो हमारे क्या इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू 13 माइनस 2x अपॉन 3, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू दिस, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में इसको सब्सटीट्यूट करना है, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y की जगह 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू 23, ये आ गया। अब सॉल्व करते हैं इसको। 4x जो मान लो 1 प्लस 65 माइनस का 10x अपॉन का 3 इक्वल्स टू 23। इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस 65 माइनस का 10x। ध्यान है स्टूडेंट्स, कोई भी मिस्टेक आपकी कैलकुलेशन में ना हो, तो अधिकतर स्टूडेंट्स की मिस्टेक कैलकुलेशन में ही होती है। तो 12x में से 10x गए तो 2x प्लस 65 अपॉन 3 इक्वल्स टू 23, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 65 इक्वल्स टू 23 इंटू 3, ठीक हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, देखो 23 3 जो 69 माइनस 65 इक्वल्स टू 4, 2x हमारा 4 आ गया, यानी कि x इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, कैंसिल आउट 2 आंसर। अब x की वैल्यू तो हमको 2 मिल गया है, अब हमें वैल्यू निकालनी है y की। तो y क्या हमारा 13 माइनस 2x अपॉन 3 है, यहाँ से आप करोगे y इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, तो ये जाएगा 13 माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल 9 अपॉन 3, कैंसिल आउट y इक्वल्स टू 3, ये आपका आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट का, जो अक्सर बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होता है कि हम कैसे करें, तो उसको मैं यहीं पे करता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन को कह रहे कि रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0 है, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0 है। ओके, अब देखो यहाँ से अगर हम रूट 3x इक्वल्स टू रूट 8y लिख सकते हैं, भाई माइनस हमारे इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 से 1 इसे 2 क्या हो जाएगा, रूट 3x इक्वल्स टू रूट 8y, यानी कि y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, या x इक्वल्स टू, दोनों से किसी को ले लो आप, मैं y ले रहा हूँ, रूट 3x अपॉन रूट 8, ये हो गया। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 8 x इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके जब हम एलसीएम लेंगे, रूट 8 का रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट का 16, और रूट 3 का रूट 3 में करेंगे तो रूट का 9 प्लस x अपॉन रूट 8 इक्वल 0, ये भी x, इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और रूट 16 यानी कि ये हमारा 4x होता है, ये हमारा 3x होता है, इक्वल हो गया 0, ये 0 ही आ रहा है, यानी 7x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0।
तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक्स 0 आ रहा है, और जब एक्स 0 आ रहा है यानी कि वाई भी क्या आएगा, 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन 6 में क्या है कि 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2 और x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6 है। अब देखो यहाँ तो हमारा ऑलरेडी 3/2 रैशनल नंबर, 5/3 रैशनल नंबर, यहाँ पे ओनली 1/3 और 1/2। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे ना वैल्यू बहुत ईजी मिलेगा हमको, क्यों, क्योंकि इसके कंपेरिजन में इसमें नंबर्स कम है। तो काम करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हम x/3 यहाँ पे मैं लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, x/3 इक्वल्स टू ले सकते हैं 13/6 माइनस y/2, और इसके अलावा इस 3 के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 13/6, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और 3y/2 हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो x इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 13/2 माइनस 3y/2 ये आ गया। और यहाँ से इसको भी इतना ही रहने देते हैं। तो आप क्या करोगे कि सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू 13/2 माइनस 3y/2 इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 से लिया है तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो अब इक्वेशन 1 में क्या है, हमारा ऑलरेडी 3/2 है, और इस x से हम क्या रख देंगे 13/2 माइनस 3y/2, और माइनस का 5/3y तो है ही, इक्वल माइनस का 2, ये हो गया टर्म। अब देखो, अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में तो 13 3 39, 39/4, 3 3 9, 9y/4 माइनस का 5/3 y इक्वल्स टू माइनस का 2, ये हो गया। अब इस 39/4 को राइट साइड भेज देते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास, और इधर कैल्शियम लेते हैं तो ये कैल्शियम तो 12 आएगा इन कैल्शियम, और 9 3 27, 5 4 20 y इक्वल माइनस का 2 माइनस 39/4, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 47/y/12 इक्वल ये माइनस का 8 माइनस का 39/4, ये आ गया टर्म। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये माइनस का 47 होगा, और इस माइनस 47/12 के हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो किस तरह से ये जाएगा पूरा काम, ये जाएगा y इक्वल्स टू माइनस का 47/4 तो पहले से ही है हमारे पास राइट साइड में, और लेफ्ट साइड का 12 ऊपर माइनस का 47 नीचे, इससे ये कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ रख लो तो क्या जाएगा, x इक्वल्स टू 13/2 माइनस 3 × 3/2, तो ये 2 कॉमन है, 13 माइनस 9 इक्वल्स टू 4/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 2, तो ये हमारे पास दो आंसर आ गया, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें क्या है कि सॉल्व करना है पहले क्वेश्चंस को 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 को। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद फिर क्या है, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3, कि हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी, सॉरी m की वैल्यू भी फाइंड करनी है y = mx + 3 के लिए। अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा x और y की वैल्यू, और उस x और y की वैल्यू को हम y = mx + 3 में पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। अब यहाँ पे ये मेरा ना y माइनस का है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से x की वैल्यू इसमें रखूँगा। सो सब्सटीट्यूट, क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू, देखो ये हो जाएगा 4y माइनस को 24/2 इन इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में है 4y माइनस 24/2 प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास 4y माइनस का 24 बचेगा प्लस का 3y इक्वल्स टू 11। इस 24 को इधर भेज देते हैं, 4 और 3 7y इक्वल 11 प्लस
24, ये क्या हो जाएगा 35, 7y, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 35/7, कैंसिल जाएगा 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई। अब y हमको 5 मिल गया है, यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x हो जाएगा हमारा 4 × 5 माइनस का 24/2, तो ये हो जाएगा 5 4 20, 20 माइनस 24/2, तो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 4/2, कैंसिल आउट इक्वल्स टू माइनस का 2, तो x हमारे पास क्या आ गया माइनस का 2 आ गया, y हमारे पास 4 आ गया। अब हमें जो जनरल इक्वेशन दिया है वो दिया है y इक्वल्स टू mx + 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या रखेंगे 5 और x की वैल्यू माइनस का 2 + 3, 5 को हम इधर भेज देते हैं, 5 - 3 इक्वल्स टू माइनस का 2m, तो 2 इक्वल्स टू 2m, तो m इक्वल्स टू 2 माइनस का 2, कैंसिल आउट, m इक्वल्स टू माइनस का, ये हो गया हमारा आंसर, m इक्वल्स टू -1। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके हैं वर्ड प्रॉब्लम के और जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चों के माइंड में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नंबर्स का है, तो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो जैसे मैं पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी हमको ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हम क्वेश्चन को हमेशा हाफ रीड करते हैं। तो हाफ कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, तो नंबर्स को हम क्या लेना है हमें x एंड y। सो फर्स्ट काम, लेट द नंबर्स बी x एंड y, जो नंबर्स हैं वो x एंड y हैं। तो अब क्या हो जाएगा, पहला क्या है कि डिफरेंस x - y इक्वल्स टू 26 दिया हुआ है हमको, ठीक है। दूसरा क्या रहा है, एंड 1 नंबर 3 टाइम्स द अदर, कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। अब ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, तो जाहिर सी बात है ये नंबर ही इसका 3 टाइम होगा। इक्वेशन 2 बन गया ये हमारा। अब करना क्या है, सब्सटीट्यूट, बहुत इजी क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1, तो ये हमारा जाएगा 3y - y इक्वल्स टू 26, 2y इक्वल्स टू 26, y इक्वल्स टू 26/2, कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू 13, तो ये हमारा आ गया y की वैल्यू, तो y 13 आ गया, तो x क्या हो जाएगा 13 3 3 × 13 39, तो x वैल्यू हो गई हमारे पास 39। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वर्ड प्रॉब्लम का। दूसरा एंगल का है, बट ये भी ना वर्ड प्रॉब्लम कहीं में ही काउंट करेंगे, सॉरी अर्थमेटिक में। नेक्स्ट है, हाँ एक और स्टूडेंट्स, जो आपके क्वेश्चन है ना वो कुछ पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि आपका नंबर से रिलेटेड होंगे या टाइम से रिलेटेड होंगे या फ्रैक्शन से रिलेटेड होंगे या एज से रिलेटेड होगा या स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। ओके, ये तो नॉर्मल नंबर के क्वेश्चन ही हैं। अब मैं इसी में करता हूँ नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें कह रहा है ये कि the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees, find them। अब सबसे पहले देखो कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है। तो मान लिया कि लेट द एंगल्स आर, आप एंगल्स का मान लोगे भाई x एंड y। अब सप्लीमेंट्री है तो यानी कि इनका सम क्या होगा 180 होगा, क्योंकि एंगल सप्लीमेंट्री है। दूसरी बात ये कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, यानी कि अगर हम x और y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 18। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन 1 बन गया, क्वेश्चन 2 बन गया, वही सॉल्व करना है। तो ये मेरा माइनस का है, तो एक काम करता हूँ मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ किसको, यहाँ से x इक्वल्स टू 18 + y इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये 18 + y इक्वल्स टू 180, तो ये जगह 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, 2y इक्वल्स टू 162, ये आ गया, और y इक्वल्स टू 162/2, ये कैंसिल हो गया,
81। तो हमारा y तो 81 आ गया, एक एंगल 81 आ गया। तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, 81 में 18 को ऐड कर दो, 18 प्लस 81 ये हो जाएगा 99। तो ये हमारा आ गया x की वैल्यू 99 डिग्री और y की 81 डिग्री। तो ये हमारी इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज दिस, देन लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कि हमें बैट एंड बॉल की कॉस्ट निकालनी है। तो भाई सबसे पहले इनकी कॉस्ट को x और y मान लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट equals to rupees x and cost of each ball rupees y। ये हमने मान लिया x और y। अब कह रहा है कि जो कोच है उसने पहले 7 बैट खरीदे हैं, तो 7x, 6 बॉल खरीदा है 6y, इनकी कॉस्ट आ रही है 3800। ओके, सेकेंड कह रहा है कि 3 बैट्स 3x प्लस 5 बॉल 5y इक्वल्स टू 1750। तो इसको भी आपको स्टूडेंट्स ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। तो इसको आप हम सॉल्व करिए और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी मैंने क्वेश्चन बना दिया है। 4 थोड़ा सा टफ पड़ सकता है आप लोगों को, इसमें बहुत लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसीलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कि जो टैक्सी है वो एक फिक्स चार्ज लेती है जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे उसके अकॉर्डिंग। अब कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। कि कह रहा है 10 किलोमीटर जाते हो तो आपको 105 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। कि अगर आप 15 किलोमीटर जाते हो तो आपको 155 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। कह रहा है कि वो फिक्स चार्ज क्या है जो टैक्सी का है और उसके अलावा पर किलोमीटर चार्ज क्या है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले बात ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है शुरू से पहले फर्स्ट लाइन कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कि एक तो फिक्स चार्ज है, दूसरा जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा उसके हिसाब से चार्ज रहेगा उसका। तो यानी कि हमारे पास दो तरह के प्राइस हैं। पहला क्या है कि लेट फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज क्या रहेगा, फिक्स चार्ज हमने लिया इसको ₹x, ये फिक्स चार्ज हो गया जो उसको लेना ही लेना है। देन चार्ज फॉर पर किलोमीटर, तो हर एक किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो हमने मान के चल लिया y। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा ये कि कह रहा है कि जब 10 किलोमीटर जा रहा है, कितना जा रहा है वो 10 किलोमीटर, तो उसको पे करने पड़ रहे हैं 105 रुपीज़। तो 10 किलोमीटर में फिक्स चार्ज x रहेगा, पर किलोमीटर कितना है y, तो 10 इंटू वाई। दूसरी बात कह रहा है कि जब ये 15 किलोमीटर जाता है तो इसको 155 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 तो ये बहुत ईजी है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू 15y को आपको इधर भेजना है, तो 155 माइनस 15y हो जाएगा। इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे और इसको फिर आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आएगा x इक्वल्स टू 5 रुपीज़ फिक्स चार्ज आएगा और y इक्वल्स टू आएगा ₹10। इस तरह से आपको आंसर आएगा। इसको आपको सॉल्व अपने आप करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि नेचुरली है कि 10 10 से 100 और 100 प्लस 5 105 और 15 10 से 150 150 प्लस 5 155, इसलिए मैंने इसको इतनी जल्दी गैस कर लिया। इसमें गैस नहीं कर पाया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 थोड़ा सा टफ है, ठीक है, तो 5 देखते हैं। कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 होता है कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन।
कि अगर किसी फ्रैक्शन क्या ले ले, एक्स अपॉन वाई ले लेते हैं, और उसमें हम 2 ऐड कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, फिर तो वो 9/11 हो जाएगा, और अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो वो 5/6 हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी, कोई टफ नहीं है, वही कि लेट द फ्रैक्शन को हम क्या मान ले, बी एक्स अपॉन वाई, फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई मान लेते हैं, और इसको आप ये भी लिख सकते हो कि लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ओके, तो अब पहला केस क्या रहा है कि अगर हम दोनों में 2 ऐड कर दें तो ये 9/11 हो जाता है। ओके, और सेकेंड कह रहा है अगर हम दोनों में 3 ऐड कर दें तो ये 5/6 हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको आप सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, एक काम करते हैं, इसकी करते हैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6x + 18 = 5y + 15। अब इस 18 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 6x = 5y + 15 माइनस का 18, यानी कि 6x = 5y माइनस का 3, x = 5y - 3/6। ओके स्टूडेंट्स, तो एक तो हमारा ये हो गया इक्वेशन, सॉरी यहाँ x आ गया। हाँ, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर हम इसको भी तो कर सकते हैं, जी हाँ इसको भी करना है हमें, तो लेकिन इसको हम अब करेंगे। अब आप इसको लिख लो, हाँ इसको आप डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहीं पे करके रख लें कि x + 2 = 9 y + 2। ओके, तो सब्सटीट्यूट x = 5y - 3/6 इन इक्वेशन 1। ओके, इसको पुट करते हैं, अब ये मेरे पास क्या है वैल्यू, मेरे पास है 11, x + 2 यानी कि 5y - 3/6, ये है प्लस में 2 है, इस पर ब्रैकेट लगेगा, और इक्वल में 9y + 18। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर में, तो ये हो जाएगा 55y/6 - 33/6 और प्लस 22 = 9y + 18। 3 से कैंसिल हो सकता है, काट दो, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 11 टाइम्स। देखो स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन का काम आप लोग किसी भी तरीके से करो, ये करना आपको है। ओके, और हो सकता है कि हर टीचर आपको अलग अलग तरीके से बताए कैलकुलेशन, कि हाँ इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो हर का अपना 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 तरीका है। ओके, तो उसके लिए कभी कभी ना कन्फ्यूज नहीं होना है कि हाँ सर वहाँ पे ऐसे करवाया, यहाँ पे ऐसे करवाया है। इसको राइट साइड भेज देते हैं, इसके नीचे 1, तो ये हो जाएगा 55y माइनस का 54y/6, हो जाएगा 18 - 22 प्लस का 11/2, 18 के, तो ये माइनस का 4 + 11/2, नीचे 1 ले लेते हैं इसके, ये आपका आ जाएगा y/6, तो y/6 एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 11/2, और y/6 = 3/2। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y = 3/2 × 6, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स = 9, तो y तुम्हारा 9 आ गया, डिनोमिनेटर हमारा 9 आ गया है। अब न्यूमरेटर निकालना है, तो न्यूमरेटर क्या होगा हमारा, x = 5 × 9 माइनस का 3/6, 9 5 45, 45 - 3/6, ये जाएगा 42/6, कर जाएगा 7 टाइम्स, तो x = आ गया हमारे पास 7, तो ये होगा हमारा न्यूमरेटर 7 और डिनोमिनेटर हो गया 9, तो जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास 7/9। तो क्या करते हैं, 7 में हम 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, तो 9/11 बन रहा है, 3 ऐड करेंगे 7 और 3 10 और 9 3 12 और 10 और 12 2 के रिजल्ट से कट जाएगा 5/6, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, कि 5 साल बाद, आज 5 साल के बाद जो जैकब है इसकी उम्र इसके बेटे से 3 टाइम्स
हो जाएगी इसकी उम्र की। यानी कि अगर सपोज करो कि अगर इसका बेटा आज से 5 साल के बाद मान लो सपोज करो कि 6 साल का है, तो जेकब की उम्र कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स 18, बहुत कम हो गया, 10 ले लेते हैं। अगर अगर इसके बेटे की उम्र 10 है तो इसकी एज हो जाएगी 30। अगर इसकी बेटे की उम्र 15 हो जाती है तो इसकी एज हो जाएगी 45। ओके, क्या कि 5 years एगो, कि 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज एज, कि जैकब की एज जो है उसके बेटे से 7 times जाती है, आज से कितना? 5 साल पहले। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या है? तो थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, पर ध्यान देना, तो ये भी बहुत इजीली हो जाएगा सॉल्व। करता हूँ सॉल्व। अब देखो स्टूडेंट, मैंने लिख लिया यहाँ पे कि लेट जैकब्स प्रेजेंट एज x years एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज y years, कि x और y years ले लिया हमने। इसके बाद क्या है कि 5 साल बाद, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 5 years, 5 साल बाद जेकब की एज क्या होगी? x+5 और इसके बेटे की उम्र y+5, और इसके बेटे की उम्र का ये हो जाएगा 3 times। तो इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए। 15 y को उधर भेज देते हैं, x = 3y + 15 माइनस का 5 और x = 3y + 10। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया हमारे पास। सेकंड कह रहा है कि 7 years ago, 7 साल पहले, यानी कि x - 7 = y - 7, उस टाइम पे ये था अपनी बेटी की उम्र का 7 times। ये हो गया। तो x - 7 = 7y माइनस का 49, 7 को उधर भेज देते हैं, x = 7y - 49 प्लस का 7 = 7y माइनस का 42। तो ये x = हमारा क्या आ गया? 7y - 42। ये हमारी वैल्यू आ गई सेकेंड इक्वेशन की। ओके, अब यहाँ से फर्स्ट से 3y + 10 हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ओके, तो अब लिख दोगे कि सब्सटीट्यूट, क्या करना है? सब्सटीट्यूट x = 3y + 10 इन इक्वेशन 1। आप चाहो तो यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 3y + 10 = 7y - 42। 42 को इधर भेज देते हैं, 3y को इधर भेज देते हैं, 42 + 10 = 7y माइनस का 3y। ये हो गया 52 = 4y, और y = 52/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, y = 13। तो उसके बेटे की परसेंटेज कितनी है? 13 है। ओके, अब इस y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो x क्या आ जाएगा? x3 × 13 प्लस का 10, तो x = 39 + 10, x = ये आ गया आपका 49। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको देखो समझो, कह रहा है कि अगर हम अगर y 13 है तो आज से 5 years बाद इसकी एज 18 हो जाएगा। इसके डैड की एज यानी जेकब की एज 49 है, तो 5 years बाद 54, तो 18 3 54, ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आए हो। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स है मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।